NATO and Ukraine have begun major naval In May 1945, the war in Europe. NATO Chief Jens Stoltenberg asked. As a founding member of NATO, Canada has stood with our NATO allies. नमस्कार दोस्तों, आइए हम बात करते हैं नाटो की। क्या है नाटो और क्यों इसे बनाया गया और किस पर्पज़ के लिए इसे बनाया गया। तो आइए जानते हैं नाटो के इतिहास को। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरा वर्ल्ड अपने फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा था। तो उस समय कुछ देशों ने मिलकर यह सोचा कि दोबारा कभी फ्यूचर में विश्व युद्ध की कंडीशन न बने। इसके लिए पहले यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र को बनाया गया और संयुक्त राष्ट्र को पावर देने के लिए मिलिट्री की ज़रूरत थी, जिससे कि यदि कोई भी देश नियमों के विपरीत जाकर कोई कार्य करता है या फिर से कोशिश करता है कि विश्व युद्ध हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। तो इसके लिए कई देशों ने अपनी सेनाओं को नाटो संगठन में शामिल करने का निर्णय लिया। दोस्तों, अब बात करते हैं नाटो के फुल फॉर्म की। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसे हिंदी में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है। यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। वर्तमान समय में इसके कुल 30 सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में मौजूद है। नाटो के अनुच्छेद 5 के मुताबिक इस संगठन में शामिल सभी देश सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करते हैं, यानी कि नाटो संगठन के किसी भी सदस्य देश के ऊपर हमला होने का मतलब है कि इसमें शामिल सभी देशों के ऊपर भी हमला माना जाता है। आइए जानते हैं इस संगठन की पृष्ठभूमि और यह संगठन कैसे काम करता है। बात सन 1945 की है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। इस विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जैसे देश महाशक्तिशाली बन गए थे। तो यूरोप में बढ़ते खतरे को देखते हुए ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने एक ब्रुसेल्स की संधि की। इस संधि में यह तय हुआ कि यदि इन देशों में से किसी भी देश पर हमला होता है तो ब्रुसेल्स संधि में शामिल सभी देश एक दूसरे को सामूहिक सैनिक सहायता और सामाजिक आर्थिक सहयोग प्रदान करेंगे। सन 1948 में सोवियत संघ ने जब बर्लिन की नाकेबंदी की तो पश्चिमी यूरोपीय पूंजीवादी देशों को साम्यवाद के प्रसार का भय सताने लगा। इसके बाद अमेरिका ने सोवियत संघ की घेराबंदी की और साम्यवादी विचारधारा के प्रभावों को समाप्त करने के लिए सैनिक गुटबंदी शुरू की। इसके बाद जवाब में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट किया। इस तरह शास्त्रीकरण को बढ़ावा मिला, जिसके कारण अमेरिका और सोवियत संघ के संबंधों में तनाव बढ़ता गया। आखिर में अमेरिकन संयुक्त राष्ट्र संघ ने के चार्टर अनुच्छेद 15 के तहत उत्तर अटलांटिक संधि का प्रस्ताव पेश किया, जिस पर 4 अप्रैल 1949 को फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 12 देशों ने दस्तखत किए। आगे चलकर यूनान, टर्की, पश्चिम जर्मनी, स्पेन देशों ने भी इसकी सदस्यता ली और बाद में शीत युद्ध समाप्त होने के बाद पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य जैसे देश भी इसमें शामिल हो गई। आइए अब जानते हैं कि नाटो का उद्देश्य क्या है और यह कैसे काम करता है। नाटो के प्रमुख उद्देश्य में राजनीतिक और सैन्य मदद के जरिए सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा को बनाए रखता है। सदस्य देशों के बीच एकजुटता और सामंजस्य की भावना पैदा करना और यूरोप में व्यक्तिगत आज़ादी, लोकतंत्र, मानव अधिकार जैसे उद्देश्य इसमें शामिल हैं। इन सब के अलावा समुद्र या समुद्र से जुड़े खतरों से यह संगठन एक दूसरे की रक्षा करने में मदद करता है। यह साथ ही किसी भी तरह के आतंकवाद को बढ़ने से रोकता है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं नाटो के कार्य के बारे में। नाटो आतंकवाद की समस्या को निपटाने के लिए नई अक्षमताओं और प्रौद्योगिकियों का विकास करता है, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है, शांतिपूर्ण तरीके से विवादों को खत्म करता है, सामूहिक सुरक्षा, संकट प्रबंध और सहकारी सुरक्षा जैसे काम भी इसमें शामिल हैं। इन सब के अलावा नाटो निशस्त्रीकरण, हथियारों के नियंत्रण और इसके प्रसार
प्रसार के लिए भी संकल्पबद्ध है। नाटो की संरचना को देखें तो इसके तहत होने वाले उत्तर अटलांटिक परिषद की बैठकों की अध्यक्षता महासचिव द्वारा की जाती है। इन बैठकों में लिए जाने वाले निर्णय सर्वसम्मति और ये सामान्य समझौते के आधार पर होते हैं। यहाँ पर बहुमत या मतदान के जरिए कोई फैसला नहीं लिया जाता। देखा जाए तो नाटो के 4 मुख्य अंग हैं। पहला, महासचिव, जो कि नाटो का सर्वोच्च अंग माना जाता है। इसकी मंत्री स्तरीय बैठक वर्ष में एक बार होती है। इसमें सदस्य देशों के सिविल सर्वेंट शामिल होते हैं। दूसरा मुख्य अंग है परमाणु योजना समूह। इसके पास परमाणु नीति के मुद्दे के संबंध में उत्तरी अटलांटिक परिषद के सामने समान अधिकार हैं। तीसरा मुख्य अंग है सैनिक समिति। इसका मुख्य काम है नाटो परिषद एवं उसकी प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना। इसमें सदस्य देशों के सेना अध्यक्ष शामिल होते हैं। चौथा और आखिरी अंग उप समिति। यह परिषद नाटो के सदस्य देशों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद है। यह संगठन के संबंध में सामान्य हितों वाले विषयों पर विचार करते हैं। इसके तहत देखा जाए तो नाटो संगठन के बारे में यह समझा जा सकता है कि अपने सदस्य देशों के हितों की रक्षा के लिए राजनीतिक और सैनिक कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि संगठन में सभी अमेरिकी दबाव को चलते इस संगठन के मूल मकसद को पूरा करने में अड़चनें आती रहती हैं। तो इस प्रकार नाटो के जानकारी समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।